लिक्वर घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखलाए हुए थे या कहें बिलबिलाए हुए थे और वो एक के बाद एक ऐसे कृत्य किए, ऐसे कारनामे किए जिसकी सजा अब उनको भुगतनी पड़ रही है। मतलब एक तो लिक्वर केस कांड कर ही दिया था, वो घोटाला जहां बरी हुए तो साहब कम से कम उन्हें संयम बरतना चाहिए था, लेकिन उन्हें लगा कि यही सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है और इसी का फैसला अंतिम हो गया। ये करते करते जैसे उनका फैसला है, आपने देखा लोअर कोर्ट का, अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने फूट फूट को रोने के बाद वो मीडिया के सामने अपने आप का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता मैडम जब केस देखती हैं और उसके बाद सिर्फ वो एक नोटिस जारी करती हैं और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से बौखला जाते और बिलबिला जाते हैं। उसके बाद जज के ऊपर किस प्रकार के अभद्र पोस्ट, अभद्र मतलब जो उनके जो करियर को लांछन लगा रहा हो, ऐसे अभद्र पोस्ट, अगर इसकी बात कर रहा हूं अभद्र पोस्ट का, वो किया। और उसके साथ साथ सौरभ दास, शायद आप सौरभ दास नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन सीजेपी वाला वो जो एक तथाकथित पत्रकार है जो अभी 4 दिन का पढ़ के आया हुआ और अपने आप को पत्रकार बढ़ता रहा है, 10 लड़कों की भीड़ और हजारों करोड़ की फंडिंग के बाद ये अपने आप को प्रमोट कर रहा है और प्रमोट करने के बाद ये भी उसी केस में अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ में हाथ मिला करके स्वर्णकांता मैडम के ऊपर, जज साहिबा के ऊपर, इसने भी उस पोस्ट पर अपने कमेंट किए थे। अब आपको बता दें, ये कहानी है, ये कहानी बिल्कुल ही सीधी नहीं है, ये बहुत उलझी हुई कहानी है। जहां अब तक हम ये जानते थे कि अभिजीत दीपके ही है जो आम आदमी पार्टी का बैकअप में है, ध्रुव राठी है जो आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि आज वक्त आया है तो पता चला साहब लिक्वर केस कब हुआ था, फैसला कब आया था, तब तो इस आंदोलन की बात भी नहीं थी और तभी से सौरभ दास बैटिंग कर रहा था अरविंद केजरीवाल के लिए और जज साहिबा के ऊपर की टिप्पणियां जो आज कोर्ट में पहुंची। और कोर्ट में जब याचिकाकर्ता ने अपनी बात रखी तो पूरा का पूरा मामला और कच्चा चिट्ठा खुलकर आ गया। यहां पर सबसे प्रमुख बात है, जो दावा किया गया याचिकाकर्ता की तरफ से, जो पोस्ट थी वो पोस्ट डिलीट कर दी गई और वो डिलीट करने वाले अरविंद केजरीवाल और सौरभ दास दोनों हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट डिलीट करने का मतलब है सीधा अपने आप को सरेंडर करना। लेकिन आपको बता दें इस पर सौरभ दास का क्या स्टैंड है और अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है। आपसे अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो जो बताती हैं कि आखिरकार कुछ लोग हैं जो सीजेपी के प्रदर्शन में युवाओं के साथ आने की बात करते हैं, लेकिन असल में वो युवा के नाम पर किस किस से हाथ मिला करके किस किस तरह की चीजें कृत्य कर रहे हैं वो आपके सामने आएगा। लेकिन इससे पहले हम आज की कोर्ट के फैसले की तरफ बढ़ें, हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में, मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये पूरा मामला जो पोस्ट वाला था वो विवाद क्या था। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो थी किसी चीज को लेकर के पोस्ट की गई, जहां पर दावा किया गया कि जो स्वर्णकांता शर्मा है वो अलग अलग कार्यक्रमों में आरएसएस के जाती रही हैं और वो आरएसएस की पक्की वाली है, यानी आरएसएस से हैं। और ये जस्टिस स्वर्णकांता मैडम पर दावा किया गया, जहां एक वीडियो वायरल करके उसका काट छाट करके भी उसको पेश किया गया, जहां वो वीडियो में बताया गया, जो वीडियो काट छाट कर उसमें पार्ट को हटा करके कहा गया कि स्वर्णकांता मैडम कह रही हैं कि मैं शाखा से जुड़ी हुई हूं और हमेशा रहूंगे, उसके लिए काम करूं, इस तरह की चीजें आई। लेकिन इस पूरे पॉइंट पर आज तक ने अपना फैक्ट चेक किया, जरा वो फैक्ट चेक देख लीजिए। आज तक फैक्ट चेक है, जस्टिस स्वर्णकांता ने आरएसएस के कार्यक्रम में खुद माना कि यहां आने से उनका प्रमोशन होता है, ये दावा किया जा रहा था।
लेकिन इस दावे की सच्चाई देखिए। सच्चाई यह है कि 2 साल पुराना ये वीडियो काशी विद्यापीठ का है। जस्टिस शर्मा ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय विश्वविद्यालय और भगवान शिव को दिया था, ना कि आरएसएस को दिया था। यहां पर साफ देखिए लिख रहा है कि ये दावा जो है वो भ्रामक है, लोगों को गुमराह करने के लिए है। आज तक फैक्ट चेक में अभी आपने आज तक का फैक्ट चेक देख लिया, नहीं कि ये दावा ये फैक्ट ही है। अब इसी वाले वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने अपना पंप भरा था कि भाई ये देखिए आरएसएस की हैं, ये आरएसएस की हैं और अपने आप को कह रही हैं कि आरएसएस के कदमों में गिरी हुई और आज हमें लिक्वर केस में फंसा रही हैं। इस तरह की चीजें की गई। इसको लेकर के अवमानना का केस हुआ था। केवल एक केस नहीं था ये कि अवमानना वाला एक केस हो, अवमानना के केस और भी थे, जहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए जब सुनवाई हो रही थी वो लिक्वर केस में दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उस वक्त जस्टिस स्वर्णकांता मैडम सुनवाई वहां पर जज साहिबा थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल के लोग कोर्ट रूम की, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के रूम की, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट रूम की वीडियो बना रहे थे। और उस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर उसकी क्लिपिंग को काट कर वायरल कराया गया। और एक मामला यह भी था कि दिल्ली हाई कोर्ट की विजुअल्स को, वीडियोस को, अंदर की वीडियो को बिना जो जज की इजाजत के आप वायरल करा रहे थे। एक अवमानना का इन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस ये भी था। लेकिन इस पूरे मामले में ये वाला जो मामला था जहां जज साहिबा को आरएसएस का बताया गया, इसको लेकर के याचिका में साफ तौर पर जो कहा गया आपके सामने जरा कुछ फैक्ट है। सौरभ दास, अरविंद केजरीवाल डिलीटेड कमेंट्स अगेंस्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कंटेम्प्ट पिटिशनर टू दिल्ली हाई कोर्ट। यानी कि जो पिटिशनर थे, जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भैया ये जो पोस्ट थी जिसपे कमेंट हो रही थी वो डिलीट कर दिए गए। यानी कि इन लोगों ने अपने सबूत और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बता दें, इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पोस्ट डिलीट को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं आया। मतलब ना उन्होंने हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन वहीं सौरभ दास, अभी नया निकला हुआ लड़का, अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताता है, चंद लोगों की भीड़ में निकल करके सरकार को झुकाने के प्रयास में किस हद तक ये लोग आज के नहीं है, पहले से ही है कि ये इनका मेन एजेंडा था कि किसी प्रकार से देश की राष्ट्रवादी सरकार को नीचा दिखाना, 140 करोड़ द्वारा चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाना। और इस सौरभ दास, अभिजीत दीपके, ये सभी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पूरा का पूरा फील्डिंग सेट किया। और अंततः जब बात नहीं बन पाई तो अंततः अरविंद केजरीवाल उस मंच पर जाकर बता दिया कि देखो ये कौन थे, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, चाहे ये सौरभ दास हो, ये सभी देश को हाईजैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये उन हाईजैकर्स, उन आतंकवादियों से भी ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हम बताएं जो कम से कम सामने से आके भिड़ते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि देश को दीमक की तरह कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों में कुछ इस तरह के अवैध आंदोलनकारी जो हैं, बता दें अवैध खुद हैं और आंदोलनकारी बन करके आज देखिए देश भर में क्या बाउंडर मचाया, जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ आप सभी जानते हैं। अब इस पूरे मामले पर 4 हफ्ते का समय दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि अपनी जो बातें हैं इसको रखा जाए। 4 हफ्ते बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे प्रमुख बात यहाँ अरविंद केजरीवाल के सरेंडर की, कि अरविंद केजरीवाल के सरेंडर की बात इसलिए है क्योंकि अगर ये पोस्ट किया गया उनकी तरफ से तो सौरभ दास कह रहा है कि मैंने तो नहीं किया, मैंने डिलीट नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से पोस्ट डिलीट किया गया या नहीं किया गया, इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य अभी मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं पर देखने को नहीं मिला है। आप सभी से चाहेंगे, ये मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर ये था कि आपको सिर्फ ये बताना कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो सीजीपी है, जो ये है, ये युवाओं के हित के लिए है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, आपको बता दूं ये कतई भी आप एकदम भ्रम में हैं कि ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, युवाओं के हित के लिए। ये अंततः ना नीट एस्पिरेंट, ना युवाओं के हित के लिए, ना ये भारत के हित के लिए, और न भारत के किसी भी वर्ग के हित के लिए है। न जाति, न धर्म, न भाषा, न क्षेत्र, किसी के उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी एजेंडे वाले को, जो बाहरी एजेंडे जहां पर अब सीआरए को लेकर बिल भी लेकर आ रही सरकार, जो फंडिंग बाहर से रुक रही है, तो ये सब अंदर अब
बच्चों के बीच जाकर के उनके दिमाग में किस तरह का जहर घोलने का कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर नेपाल, भारत को नेपाल बनाने की एक कुत्सित साजिश का सबसे बड़ा उदाहरण आपने जंतर मंतर पर देख लिया। और ये वही प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एफसीआरए बंद हो गया तो इन सबकी दुकानें बंद हो जानी, इसलिए अब नई टेक्निक आ रही है और नई टेक्निक एफसीआरए से हट करके कुछ बड़ा खेल करने के, षड्यंत्र करने की साजिश में है। आप सभी सावधान रहें ऐसे लोगों से अपने बच्चों को कम से कम सिखाएं कि बच्चे जो अभी भटक रहे हैं, कुछ भटकते हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जाके खूब गालियां दी, और गालियों वाले संस्कार हमारे बच्चों को नहीं हो सकते। जिन बच्चों ने गालियां दी जंतर मंतर पर, वो सौरभ दास जैसे संस्कारों से पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए कह रहा हूं कि ये संस्कार नहीं है, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी को दूर करना हमारे और आपके समाज की जिम्मेदारी है। और समाज भी अगर 13 से 18 साल के बच्चे निकलकर सड़कों पर इतनी गंदी गंदी लड़कियां गाली दे रही हैं, तो मुझे लगता है उस माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए जिसकी बेटियां इस तरह की गालियां दे रही हैं। वो समाज कहीं से भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ लोग इसको लेकर के उसके पक्ष में हैं, उसके माँ बाप उसके पक्ष में हैं, तो मुझे लगता है ऐसे माँ बाप को भी एक बार उस समाज को भी सोचना चाहिए, जैसे उस समाज को जहाँ पर ऐसे माँ बाप रहते हैं, कम से कम वो लोग इनको लेकर के कोई बड़ा अच्छा एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप सभी क्या इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओल्ड न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।